गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हैं बायो लैब में। यहाँ पे देख रहे हैं कि राम रतन सर कुछ कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं सर। यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिमेन रखे गए हैं और कोई स्पेसिमेन है, ये है फ्रॉग का स्पेसिमेन में भी शायद ये, हाँ फ्रॉग का स्पेसिमेन है। तो आगे की सारी चीज़ें डिटेल में आपको राम सर बताएंगे। जैसे कि ये सब सारे जो स्पेसिमेन आते हैं बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में आते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि अपने आसपास पाए जाने वाले जितने भी एक्वाटिक प्लांट हो, चाहे आपके रहने वाले टेरेस्ट्रियल प्लांट हो, तो सारे के सारे इसी में क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। जब इनकी स्टडी कराई जाती है तो हमें देखा जाता है कि इवोल्यूशन किस हिसाब से हुआ है। जैसे यहाँ पे अपने पास एक है प्लांट जिसका नाम है पाइनस। पाइनस जो होता है अपने, ये जिम्नोस्पर्म ग्रुप का होता है। जैसा कि प्लांट को पूरे 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट पार्ट एल्गी होता है, ब्रायोफाइट होता है, टेरिडोफाइट सा होता है, और जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ इवोल्यूशन के दौरान यहाँ पे देखेंगे इनकी जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी आपको इजीली इसके आपके आई से ही दिखाई देंगे। तो जिनके भी सीड आपको नेकेड दिखाई दे, आप उसे कह सकते हैं ये जिम्नोस्पर्म ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये बेसिकली आपको हिल एरिया में पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ अपने आसपास पाए जाने वाले जितने भी स्पीसीज हैं सारे के सारे टेरेस्ट्रियल वो एडवांस वाले में आते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या है, स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन को हम अगर देखेंगे तो ये होता है अपने इंसेक्टा ग्रुप का, और सबसे ज़्यादा माना जाता है कि ये सब अर्थ पे काफ़ी समय तक सस्टेन कर सकते हैं विदाउट फूड, विदाउट एनी स्पेशल टाइप का रिक्वायरमेंट के साथ। फिर हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट है लेबियोरोहिता, रोहू मछली से कहते हैं हम लोग। ये इस हिसाब से ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये इवोल्यूशन की कड़ी को दिखाता है कि कैसे अपनी लाइफ जो हुई, लाइफ वाटर के अंदर स्टार्ट हुई, वाटर के अंदर स्टार्ट हुई, तो कैसे 2 चैम्बर्ड हर्ट वाले ये फिशेज जो आती हैं, इनके चैम्बर जो हर्ट के होते हैं 2 चैम्बर्स होते हैं। सर ये पूछना चाहेंगे कि ये सोल्यूशन का नाम क्या होता है जिस सोल्यूशन में रखा जाता है? इस सोल्यूशन का नाम है आई थिंक एल्डिहाइड का कोई सोल्यूशन? एल्डिहाइड का सोल्यूशन नहीं है सर, ये सोल्यूशन आपका फॉर्मेलिन सोल्यूशन है। इस फॉर्मेलिन सोल्यूशन में जल्दी ये बॉडीज जो इनकी है डेड वाली वो डिकम्पोज नहीं होती, इसलिए नॉर्मल सोल्यूशन में होता तो डिकम्पोज हो जाता। इसमें लंबे समय तक हम इसको सस्टेन अच्छे से बना के रख सकते हैं, और इस सोल्यूशन के अंदर ये स्पीसीज बच्चा पड़ा रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट मेंबर देखेंगे तो अपने पास आता है स्टारफिश का एक मेंबर है। अब स्टारफिश को जब भी अपना फूड एक्वायर करना पड़ता है, लेना पड़ता है, ये अपने फूड वैक्यूल्स को सीधा बॉडी से बाहर निकाल देता है, और बॉडी से बाहर निकाल के कोई भी सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म होगा उसके हार्ड वाले पार्ट को, कैल्शियम कार्बोनेट वाले को हटा के इजीली ये क्या करेगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। तो ये स्पेशल टाइप का फूड हैबिटेट रखता है अपना। मान लीजिए कोई भी स्नेल्स है, स्नेल्स के हार्ड वाले पार्ट को हटा देगा, उसके सॉफ्ट वाले पार्ट को इजीली डाइजेस्ट कर जाएगा, इसलिए हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास जो ये बॉटनी का सिस्टम है, इसमें ओपेंशिया जो कैक्टस का मेंबर्स आता है, ये ओपेंशिया आपको डेजर्ट वाले इलाके में मिलेगा। अब इसके देखेंगे डेजर्ट वाले इलाके में इसकी जितनी भी लीफ होती है सब स्पाइंस कांटों में कन्वर्ट हो जाती है, और ये कांटों में जब कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये आपके ट्रांसपिरेशन लॉस को बहुत कम कर देती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस क्या होता है, इसका कम हो जाता है, और आसानी से यह डेजर्ट वाले इलाके में सस्टेन कर सकती है। तो इस तरह अपने पास नेक्स्ट देखेंगे अपने पास कुछ सोल्यूशंस भी रखे गए हैं। यहाँ सोल्यूशन के अलावा हम देखेंगे ये अपना मोनोकॉट स्टेम है, यानी मोनोकॉट और डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं जो हमारे एंजियोस्पर्म ग्रुप के मेंबर सबसे एडवांस। तो सबसे एडवांस में ये क्या होते हैं कि जो मोनोकॉट होता है, यानी जिसके सिंगल कॉटिलिडॉन्स होंगे। जैसे एग्जांपल अपने पास मोनोकॉट का हो सकता है राइस के सीड को आप 2 भाग में डिवाइड, इक्वली हाफ डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सीड जिसको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते उसको मोनोकॉट कहते हैं। और दूसरे टाइप के जो सीड होते हैं जिसको इक्वली, जैसे मैंगो का सीड है, जब वो जर्मिनेट करेगा तो उसके 2 कॉटिलिडॉन्स में कन्वर्ट, जैसे चने की सीड्स है, मटर की सीड्स है, जितनी भी पल्स आती हैं सारी के सारी आपके डाइकॉट में आएंगी। तो ये सब प्लांट के अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को इवॉल्व करे हैं। अब इसके अब जो भी स्टेम है, स्टेम को आप क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि कैसे इसकी आउटर लेयर जो होती है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स रीजन है, पिथ रीजन है, कोलेनकाइमा, प्रोजेनकाइमा, सारा का सारा हम इस पर स्टडी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। तो काफ़ी अच्छी औपचारिक मुलाकात रही बायोलॉजी टीचर मिस्टर राम सर से, तो थैंक यू सर।